गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मजा आ गया। ऐसे लास्ट में गुलाब की माला कब पहनी थी? शादी में। हमने तो कल रात को भी एक इवेंट में गए थे, वहां भी पहनी थी, आज भी पहनी है और हर संडे पहनते हैं। लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल हाउसवाइफ बन चुकी थी 2 बेटे आने के बाद। किचन का प्लेटफॉर्म बस वही एक हमारा ठिकाना होता था ना, सुबह दोपहर शाम क्या बनेगा, क्या किसको क्या पसंद आएगा, क्या खिलाएंगे। वो प्लेटफॉर्म को थोड़ा साइड किया, ये प्लेटफॉर्म को अपनाया, तो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए। क्या पाना चाहते हो? आज एक यहाँ से आए हो ना इवेंट में, एक ड्रीम बिल्ड करके जाना, अपना पर्पस क्लियर करके जाना, आपको मोदी केयर क्यों करना है, तभी आप इसको सक्सेसफुली कर पाओगे, स्पीड में कर पाओगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनी जितेंद्र परमार। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके काफी सालों से सॉफ्टवेयर कंपनी तो रन कर रहे थे, और 15 सितंबर 2016, आज से 5 साल पहले पहली बार मोदी केयर का नाम सुना, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देखे, क्वालिटी अच्छी लगी और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए एज ए यूजर ज्वाइन हुए थे। फिर हमारा नेचर कैसा है, कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो पहले किससे बात करते हैं? अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर। लेडीज पहले वही जाती है ना, तो मैंने भी पहले वही काम किया। उन लोगों को प्रोडक्ट दिखाई, उनको लॉयल्टी बेनिफिट समझाई, वो लोग प्रोडक्ट यूज करने के लिए ज्वाइन हुए। तो पहले महीने 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक आया था। जैसे अभी बुलाया था ना 10% वालों को, तो फिर मैंने भी पहले महीने 10% किया था और 582 रुपीज का चेक आया था। पर क्या वो सिर्फ 582 समझ के निकल गए होते तो क्या आज ये स्टेज पे होते? नहीं होते। क्योंकि जब मोदी केयर हमारी लाइफ में आया तो मैं बिल्कुल सेफ मोड में थी। खुद का घर था, ऑफिस थी, कार थी, और हमारे पैसों से थी। हम लोग यूएस, दुबई सब जगह पे घूम चुके थे। तो मुझे यही लगता था मुझे कहाँ कोई चीज की जरूरत है, जो मांगते हैं वो मिल ही जाता है। तो बस बिल्कुल सेफ मोड में लाइफ चल रही थी। पर मैं बहुत ही लकी हूँ, जब 10% के लेवल पे थी तो हमारे मोदी के टॉप अंडर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम वो अहमदाबाद आए थे। तब उन्होंने शेयर किया कि मेरी इनकम है पर मंथ की 50 लाख रुपए। तो दिमाग के ढक्कन खुल गए कि अरे वाह, मैं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी हूँ उसकी टॉप अंडर एक लेडी है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तब उन्होंने समझाया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम यानी आप जाते हो तो पैसा आता है, आप नहीं तो क्या। पैसिव इनकम आप रहो ना रहो, आप सो जाओ फिर भी पैसे आते रहे। क्योंकि उन्होंने शेयर किया आज से 2 से 3 महीने पहले मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, पर थैंक गॉड हम मोदी केयर करके बैठे हैं तो आज मेरे घर पे 50 लाख रुपए आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं मानती थी, पर पैसिव इनकम की कमी थी जो मेरे पास नहीं थी। हम है तो इनकम आती है, हम नहीं तो क्या। तो वहां से मेरा पर्पस क्लियर हुआ कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है। उन्होंने शेयर किया कि मोदी केयर हर साल 5 से 6 हजार लोगों को फ्री में विदेश यात्रा करवाती है। मैंने बोला हम तो अपने पैसों से घूम चुके, अभी फ्री में घूमते हैं, चलो मोदी केयर करते हैं। तो वो भी एक पर्पस मिल गया। उन्होंने बोला मेरे पास 3-3 मर्सिडीज है। तो मतलब हम जब छोटे थे ना तो हमारे भी एक ड्रीम होती थी, तो बहुत सारे सपने देखते थे। जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो कितने ड्रीमर थे, हवाई किल्ले लगाते थे ना। और वो सपने जब शादी होती है, बच्चे होते हैं और घर की सबकी जवाबदारी आती है ना, तो हम उसी ढांचे में ढल जाते हैं। वो सपने के ऊपर धूल चढ़ जाती है जो कभी हटती नहीं है। ज्यादातर लोगों की लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है। तो वहां मुझे लगा कि यार जो सपने मैंने यंग एज में देखे थे वो मुझे यहाँ से पूरे हो सकते हैं। अगर ये मैडम मर्सिडीज चला सकती है तो मर्सिडीज तो कभी मेरा भी ड्रीम था, तो मैं क्यों नहीं मर्सिडीज ले सकती। तो वो ड्रीम बिल्ड हुआ। उन्होंने शेयर किया मेरा घर है, उसके ऊपर हेलीपैड है, हेलीपैड वाले बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। वाह, मैंने बोला सुपर। मतलब हर एक ड्रीम मुझे यहाँ से मेरा खिलने लगा। उनकी जब एंट्री हुई थी, रेड कारपेट एंट्री हुई थी, इससे भी ज्यादा फ्लावर डाले गए थे, बड़े बड़े गुलाब की मालाएं उनको पहनाई गई थी। मतलब एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मुझे वहां पे नजर आई। घर मिलता है, कार मिलती है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, बहुत बड़ा मान सम्मान और रोकड़ा। फाइनली तो वही है कि बहुत सारा रुपया भी मिलता है। तो बस मेरा पर्पस क्लियर हो गया कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है। और तभी हमारे ग्रेट गुरु अल्पेश गज्जर सर बड़ोड़ा के हैं, वो भी वहां थे। सिर्फ 12th पास बंदा है, तब उनकी इनकम थी 5 लाख रुपए पर मंथ। यानी कि अगर एक 12th पास बंदा पर मंथ 5 लाख रुपए कमा सकता है और एक पीएचडी वाली डॉक्टर मैडम पर मंथ 50 लाख रुपए कमा सकती है, इसका मतलब हम भी बीच में कहीं ना कहीं से आते ही हैं। ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस वहां से डिसीजन लिया और मैंने सर को बता दिया, अभी हम दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। पर क्या सिर्फ डिसीजन लेने से बिजनेस हो जाएगा? नहीं। करना क्या, सीखने की तैयारी बताई, क्योंकि सीखना जरूरी है। हमारे पास जो नॉलेज था वो कंप्यूटर का नॉलेज था,
और होता क्या है, जीरो ज्वाइनिंग है, सब प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, और सब लोग अपना दिमाग दौड़ाने लग जाते हैं ना, अपने फील्ड का नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, होता कुछ नहीं है, फिर धीरे से क्विट कर जाते हैं और बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होता। देखो मोदी के कभी किसी को नहीं छोड़ता, कोई फेल नहीं होता, यहाँ पे लोग धीरे से निकल जाते हैं। पर हमने डिसीजन लिया सीखेंगे, हर बिजनेस की एक सिस्टम होती है, वो सिस्टम में ढल जाएंगे, क्योंकि मैंने वही दो ही लोगों को देखा, दो ही सफल लोगों को तब मैं जानती थी, अल्पेश सर और सुरेखा मैडम, तीसरे किसी को मैंने देखा भी नहीं। काफी लोग मिले, हम तो पहले कर चुके थे, हमने छोड़ दिया था, इसका नहीं चला, उसका नहीं चला, मेरे चाचा ने लड़के ने किया था, उसने किया था, फलाना ने किया था, किसी की बात नहीं सुनी। सिर्फ जो सफल लोग थे, जो यहाँ से इनकम ले चुके हैं, ले रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनी और उन्होंने एक ही चीज बताई, 1-2 का 4 फॉर्मूला। 4 वीकली मीटिंग जो हमारे बिजनेस का बेस है, उसको हमने एक्सेप्ट किया कि 4 वीकली मीटिंग करनी है। हर एक लेग वाइज भी करते थे, कई बार ग्रुप में भी करते थे। 2 ट्रेनिंग महीने में, 2 ट्रेनिंग भरनी है। कंपनी की एक ट्रेनिंग होती है, दूसरी आपकी अपलाइन की जो भी ट्रेनिंग है वो भी अटेंड करते थे, और एक सेमिनार। आज की ये जो इवेंट है, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट बोल सकते हो या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार भी आप बोल सकते हो। तो महीने में एक इवेंट भरनी है, अकेले नहीं भरनी है, टीम के साथ भरनी है। देखो ये अकेले चलने का बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। आप अकेले काम करो और आपके साथ 10 लोग काम करें तो 10 गुना ज्यादा काम होगा ना। आप अकेले मोटिवेट होके जाओ और 10 और लोगों को बिठा के मोटिवेट कर दो तो 10 लोग काम पे लग जाएंगे, आपका 10 गुना ग्रोथ होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, और जिसको मल्टीप्लिकेशन पावर समझ में आ गए ना, वो ये बिजनेस फटाफट बिल्ड कर सकता है। तो कभी अकेले नहीं आना है, हमेशा 8, 10, 12, 15, 25 लोग, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने लोगों को बिठा देना है। क्या यहाँ बैठने का कोई चार्ज था? कोई एंट्री फी थी? नहीं थी। तो क्यों अकेले आए, क्यों 2 लोगों को लेके आए? क्या 50 लोग नहीं ला सकते थे? ला सकते थे ना, तो लेके आओ, उतना मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, वो 50 लोग काम पे लग जाएंगे, आपका ग्रोथ 50 गुना होगा। तो बस यही चीज मुझे तब समझ में आ गई थी कि मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, अकेले कुछ नहीं करना है, लोगों को लाना है बिजनेस में, खुद सपने देखने हैं, अपने सपनों के लिए काम करना है और लोगों को सपने दिखाते करना है। उनके सपने जो कहीं दब चुके हैं ना, वो सपनों के ऊपर से धूल निकालनी है। लोग जब अपने सपनों के लिए काम करेंगे ना, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज का ड्रीम किसका था? मेरा था, अल्पेश सर या सुरेखा भार्गव का नहीं था। तो बिजनेस किसने बिल्ड किया? अवनी मैडम और जितेंद्र सर ने। तो आपका भी कोई ड्रीम है तो काम किसको करना पड़ेगा? काम आपको करना पड़ेगा। सिस्टम रेडी है, अभी सब कुछ खुल चुका है, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग, इतना सब हो रहा है, तो इसका बेनिफिट लीजिए। और हमने वही काम किया। 2 साल में हमारा पे आउट था 3,02,000 रुपए का। फिर अक्टूबर 2020 मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अचीव किया, तब हमारा चेक था 6,47,000 रुपए का। यानी उस टाइम पे जब मैंने वो पहली इवेंट भरी थी, तब सक्सेसफुल जो लीडर थे ना, वो यही बोलते थे कि अगर आप 3 से 5 साल सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, अपनी ईमानदारी से बिल्ड करते हो, जितना एनर्जी आप ट्रेडिशनल बिजनेस में लगाते हो, जहां कुछ लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो वहां कितने सिंसियरली काम करते हो, कितने डेडिकेशन से काम करते हो, 10 से 6 या रात सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक काम करते ही हो, तो वही डेडिकेशन, वही ईमानदारी अगर आप ये बिजनेस में देते हो ना, तो ये बिजनेस आपको 3 से 5 लाख रुपए दे सकता है। तब विश्वास नहीं आया था, क्योंकि 582 रुपए के चेक में इतना 5 लाख तक का विश्वास नहीं आया था। पर बस पता नहीं, मुझे एक फेथ लेवल आ गया था कि ये लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो मेरा भी होगा, कभी ना कभी होगा। तो बस करते रहे, अपना दिमाग नहीं दौड़ाया, सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और जो लोग हमारे साथ जुड़े और सिस्टम के फॉलोअर बने, उनके साथ काम किया, तो वो लोग भी आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़े। तो फाइनली जो लोग कहते थे ना कि 3 से 5 साल में इसको एज ए बिजनेस, एज ए करियर आप बिल्ड करते हो ना, तो आपको घर में भी 5 लाख आ सकते हैं, वो हमने सिर्फ 4 साल में प्रूव कर दिया। क्या आप करना चाहते हो? फिर आई कोरोना की सेकंड वेव, फिर से सब लोग जूम पे आ गए, बहुत खतरनाक माहौल था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, पूरा बिजनेस फिर से हमने जूम पे ले लिया। तब भी जो हमारा चेक था, वो मंथली चेक 5 से 5.5 लाख के बीच में स्टेबल रहा। वो क्या बताता है? साबुन, तेल, शैम्पू के धंधे की ताकत बताता है ना। आदमी जी मतलब बच्चा है, वो जन्मेगा और जब तक वो बूढ़ा होके मरेगा, वो नहाएगा धोएगा, उसके कपड़े धुलेगी, खाना बनेगा, सब कुछ होगा ना। तो मतलब इससे बिग बिजनेस, ये सिर्फ लेडीज का टाइम पास बिजनेस नहीं है। क्या बहनों बपोरा निकली जाए थैलो लेने, उनको पता नहीं है थैले में से 5 लाख आते हैं, मर्सिडीज आती है, वो उनको पोटेंशियल पता नहीं है।
तो ये लेडीज का बिजनेस नहीं है, अकेले जेंट्स भी इतने सक्सेसफुल है और ये फैमिली बिजनेस है। आप कपल में आइए, हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करिए और सच में बहुत मजा आएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते थे, फोन तक नहीं उठाते थे, दिवस में 5 बार पूछते हैं अवनी आज किसको मिली, क्या हुआ। तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस होते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग होती है, सास बहू का बॉन्डिंग होता है। हमारी टीम में काफी लोग ऐसे हैं जो सास बहू भी साथ में काम करते हैं, तो जो फैमिली बॉन्डिंग था ना वो बहुत ही बढ़िया हो गया। आज मेरा छोटा बेटा भी इधर आया है, मैंने बोला चल बेटा आ जा तो यूट्यूब लाइव कर देना, तो वो भी अभी से सीख रहा है, जो जब वो आएगा ना बड़ा होकर 18 साल पे, उसकी एंट्री सीधी जीबीडी के ऐसे होगी। तो ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, आपके बाद आपके नॉमिनी को मिलता है, तो इतना बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा हमारी टीम में 18 लोगों की कार आ चुकी है, सिर्फ मेरी मर्सिडीज नहीं आई, 18 लोगों की कार आ चुकी है और 19 दिसंबर को 19वीं कार आ रही है। यस, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी तो यहाँ इतने सारे एथलीट्स बैठे हैं जो 3 महीने क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनका कार फंड चालू हो चुका है, तो ऑल द बेस्ट आप सबको भी। झरना मैडम की कार आ चुकी है, गीता मैडम की कार आ चुके हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट किसकी कार आने वाली है? हाथ फटाफट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या है, हम बोलते हैं ना भगवान 24 घंटे में एक बार धरती पे चक्कर लगाते हैं, और हम जो सोचते हैं ना भगवान बोलते हैं तथास्तु। अभी आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने हाथ ऐसे 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 किया, भगवान बोले तथास्तु, आप बीच में रह जाओगे। बीच में कभी नहीं रहना है। देखो मैं तो कंप्यूटर की भाषा समझती हूँ, 0 या 1, बीच में कुछ नहीं, या तो करो या मरो। बीच में वो बोलते ना विकलांग होके नहीं रहना है, 0 या 1, तो करो या मरो, डू और डाई एटीट्यूड रखोगे ना तो फटाफट आगे निकल जाओगे। तो कभी ऐसे 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 नहीं करना है, दोनों हाथ ऐसे करते नहीं कि यस मुझे चाहिए, भगवान बोलेंगे तथास्तु। तथास्तु मोड हमेशा ऑन रहता है। हम मांगने में कंजूसाई करते हैं। जब मैंने मोदी केयर से पहली कार ली थी, वो चाबी मुझे यही से अल्पेश सर ने दी थी। ग्रैंड आइटेम स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक 7 लाख की कार थी, ऑटोमेटिक कार थी। सर के पास थी पर मैनुअल थी, मैंने ऑटोमेटिक ली। एक मॉडल आगे गए। और तब मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि तब फेट लेवल नहीं था, अहमदाबाद में इसका कोई इतना माहौल भी नहीं था, तो तब मैंने डिसीजन लिया था। आज बोले 7 लाख की कार लिए, पर 5 साल के अंदर मैं मोदी केयर से मर्सिडीज दूंगी। और फाइनली 5 सितंबर 2021 को आप सबके बेस्ट विशेष, भगवान के आशीर्वाद और अप्लायंस की आशीर्वाद से 51 लाख की मर्सिडीज बेंज GLA ला चुके हैं। काफी लोग सेलिब्रेशन में आए भी थे, क्योंकि देखो सबका ड्रीम होता है ना प्रीमियम कार चलाने का, पर 95% लोगों का ड्रीम ही रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता। तो ये बिजनेस की ताकत है, आप ये सपने देख सकते हैं और वो सपने पूरे कर सकते हैं, तो ये बिजनेस की ताकत है। मोदी केयर फ्री में विदेश यात्रा देती है। 4 साल में 4 ट्रिप क्वालिफाइड की। यहाँ पे हमारे साथ दुबई लोग आ चुके हैं, पता है थाईलैंड में गीता बहन थी, नया बहन थे, हम लोग साथ में फ्री में घूम चुके थे। रीटा मैडम थे, उनको पूछो कि कंपनी क्या फैसिलिटी देती है, क्योंकि हम अपने पैसों से घूमे और मोदी केयर ने जो घुमाए ना, जमीन आसमान का अंतर था, उतनी बढ़िया ट्रिप देती है। फिर आता है होम फंड की बात करते हैं। मोदी केयर होम फंड भी देता है, जो हम आगे की इनकम देख चुके हैं। होम फंड से हमने हमारी टीम के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफिस बाय किया, वो भी लॉकडाउन के पीरियड में, और अक्टूबर 2020 आसपास हमने वो ऑफिस खरीदा था। जब लॉकडाउन था, लोग कोरोना के काल में लोग पैसे बचाने के चक्कर में थे ना, तब मोदी केयर में लॉकडाउन के पीरियड में ही 6 कार आई हमारी टीम में, जिसमें एक हमारी मर्सिडीज भी थी, एक हमने ऑफिस भी खरीदा। दूसरा हमारे 2 लीडर आशाबेन कानानी और जागृतिबेन राजेंद्र भाई पटेल, दोनों ने अभी रिसेंटली अपना 1.25 करोड़ का घर लिया मोदी केयर की होम फंड की इनकम से। दोनों अपने ड्रीम होम में रहने जा चुके हैं। बहुत ही जल्द उसके वीडियोस भी हम लोग ग्रुप में रखने वाले हैं कि कितना बढ़िया सा ड्रीम होम उन्होंने मोदी केयर इनकम से लिया है। क्या आप सब ये पाना चाहते हो? yes. सिस्टम को फॉलो करोगे? yes. अभी नेक्स्ट मंथ ये हॉल है ना, पूरा खाली मतलब पूरा भर जाना चाहिए कि आगे की दीवार भी टूटनी पड़े, क्योंकि ये बहुत कम लोग, इतने कम लोग नहीं चाहिए। फ्री एंट्री है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ, क्योंकि आप सीखो और 10 लोग सीखेंगे तो 10 गुना काम होगा। तो मल्टीप्लिकेशन पावर को हमेशा ध्यान में रखना। अभी जो भी आगे जो करना है ना, वो जितेंद्र सर समझाएंगे। थैंक यू। यस, तो मैडम ने जैसे बताया, देखो गला मैडम फाड़ रही है, पैसा मैडम दे रही है, प्रोजेक्टर मैडम ला रही है, सब कुछ मैडम कर रही है। आपको सिर्फ लोगों को लाके बिठाना है, और कुछ करना है नहीं करना है। चल भाई आते हैं मिलके, तुझे अम्बे माता की सौगंध, चल लाके बिठा दो उसको एक बार। करे ना करे, ऐसे भी जो करने वाला है वो करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा, एक बार दिखा तो दो। कहने का मतलब एक बार दिखा तो दो।
देखो हमारे प्रोडक्ट्स में कोई शाहरुख खान सलमान खान नहीं है कि जो बताए और सामने वाला बंदा मान जाए, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे यहाँ पे हम लोग हैं, वही है शाहरुख खान सलमान खान, आप समझे? अगर हम अपनी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, तो हमें ही करना पड़ेगा। तो आप देखो जैसे जितने भी सेमिनार ट्रेनिंग होते हैं ना, लोगों को उठा के बिठा दो, वो बोले मैं 15 मिनट बैठूंगा, अरे 10 मिनट बैठना, बट तू चल आराम बराबर। वो खड़ा होकर घर जाए तो बताना मुझे, वो जा ही नहीं पाएगा बेचारा, बैठा ही रहेगा कि बैठो 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 बैठो। लास्ट में उसके दिमाग में आएगा ठीक है करना चाहिए, चलो करते हैं, अगर नहीं करना तो नहीं करना, राइट? सो मैं बताऊं आपको ये बिजनेस इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें इतना ज्यादा पैसा है, बिलीव नहीं कर पाए उतना ज्यादा पैसा है, और इसका मार्केट सबसे बड़ा है। मैं बता रहा हूं आपको, इतना बड़ा मार्केट है, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं, बहुत बड़ा मार्केट है। प्रूव करना चाहोगे? अरे कितने लोग सुबह नहा के आए, हाथ ऊपर करें, बोल। कितने लोगों के घर में कपड़े धुले गए थे? अरे साले कोई तो बोलो नहीं धुले गए थे। अरे कितने लोगों के घर में खाना पका आज? बोलो कितना बड़ा मार्केट है। इसमें जो प्रोडक्ट वो हमारे पास है, यस और नो? सारी प्रोडक्ट हमारे पास है। अच्छा, हमें सिर्फ इसकी ब्रांड बदलानी है। उसको बोलना है भाई तू ब्रांड बदल डाल, 1 महीना यूज करके देख, तुझे अच्छा ना लगे तो मत लेना यार, अगर अच्छा लगे तो तू रेगुलर लेना इसको। इसके बेनिफिट जो भी हमने समझा वो समझा दो उसको, राइट? आप अपनी अपलाइन से मिलो, अपलाइन को बोलो मुझे सिखा दे, बेसिक बेनिफिट मुझे सिखा दे, फटाफट रट्टा लगा दीजिए। मैं बोलता हूं ये 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर गोल्ड टायर से अगर गाड़ी चलती है तो फिर चौरस टायर बनाने की कोई जरूरत है नहीं। अरे वो अपलाइन ने क्या किया, बोले ये किया, ठीक है 5 लाख कमाने। मैडम ने क्या किया, अवनी मैडम ने क्या किया? अवनी मैडम ने 5 लाख कमाने के लिए क्या किया था? सेमिनार किए थे, मीटिंग की थी, ट्रेनिंग ली थी, जाके सब सीखा था, राइट? कभी भी किसी ने बुलाया तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको रखा? मोदी केयर को, राइट? हमने यहाँ काफी लोगों को बुलाया होगा, कई लोग घर से निकले भी होंगे बट अभी तक नहीं पहुंचे, और आने वाले 10 साल तक नहीं पहुंचेंगे, मैं बोल देता हूं। मैंने कई लोगों को आज से 5 साल पहले बुलाया था, आज मैं मर्सिडीज तक पहुंच गया, अभी तक वो नहीं पहुंचे हॉल तक, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके में, ये बोलते जो आपके साथ हो रहा है ना, आपका जितना कुछ हो रहा है वो सब कुछ हमारे साथ हो चुका है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, कभी टेंशन नहीं आने का कि यार मैंने इसको बोला, इसने मुझे ना बोल दिया। 5 लाख वाले को ना बोला होगा, हाँ बोला है तो बस ठीक है, मैं 5 लाख पर पहुंचूंगा, डन। आपको ये यकीन रखना है अपने आप पे कि यस मैं पहुंच सकता हूं, यस एंड नो? देखो कोई भी आदमी अमीर पहले नहीं बनता, वो पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है, फिर अमीर बनता है वो। अगर आपको अमीर बनना है ना तो उसका पहला रूल से आप अपने दिमाग में अमीर होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में 24 घंटे गरीबी के सोच आ रही है ना तो 100% गरीब ही रहेंगे, राइट? पहले आप अमीर बनने के बारे में सोचिए। जैसे जैसे अमीर बनने के बारे में सोचते रहेंगे आपके सामने ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको अमीर बनाएगी। मैं बताऊं आज हमने कम से कम 150-300 लोगों को निमंत्रण दिया था, राइट? उसमें से सिर्फ अभी कुछ 60 लोग आए, 60-70 लोग आके बैठे हैं, ठीक है? बाकी के लोग क्यों नहीं है? आप ही लोग क्यों यहाँ पे आए? पता है आपको क्यों आया? क्योंकि गॉड चाहता है कि आप पैसे वाले बने, इसलिए आप यहाँ पे आए। अब गॉड ने तो आपको भेज दिया यहाँ पे, लेकिन जा ये देख ले और तू अमीर बन जा। अब आप पे डिपेंड होता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखो भगवान कभी भी आपके लिए आके काम नहीं करता, वो आपको रास्ता दिखाता है, देखिए रास्ता दिखा रहा हूं, तू चला जा। यहाँ पे सक्सेसफुल लोग भी है, तू चला जा। बट आप हमेशा ये सोचते हैं, जैसे ही मैंने तो मोस्टली देखा, जैसे ही लोग मोदी के ज्वाइन करते हैं, अच्छा मेरा लाख रुपए का चेक कब आएगा? मतलब ठीक है, बढ़िया बात है, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, लाख रुपए का। चल बता दो, ये सब तुझे करना पड़ेगा, ये डेमोस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा, डेमो किट लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अच्छा इतना सब कुछ करना पड़ेगा? मैंने कहा तू जॉब कितने साल से कर रहा है? बोले 15 साल से। कितनी सैलरी है? 50,000 रुपया। मैंने 15 साल से 50 में अटका हुआ है, तो जरा सोच के तू 15 साल 50 में अटका हुआ है। यहाँ पे लाख की बात कर रहा हूँ, वो भी 5 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं बता दूं मेरा जो रेशियो है, 3 साल में लाख वाले मेरे पास है। सिर्फ 3 साल में लोगों ने लाख रुपया कमाए हुए यहाँ पे लोग हैं। सिर्फ अपनी लाइफ के 3 साल दे दो, बहुत रोना भी आएगा, मैं बोल देता हूं, इतना इजी नहीं है। क्योंकि आपके 50 साल का काम आप 3 साल में करना चाहते हैं। कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप टिके रहिए। अगर आप टिके रहे तो इस धंधे में आप कमा पाएंगे, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप टिके रहे, इसीलिए आपको यहाँ भेजा है। अब इसी में आपके है कि आपको अमीर बनना है, गरीब बनना है। देखो गरीब बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर एक आदमी बाय डिफॉल्ट गरीब ही होता है, वहां कोई
मेहनत करनी नहीं पड़ती, आप आराम से सो जाइए, एंजॉय कीजिए, बात खत्म। आप ऑटोमेटिक गरीब बन जाएंगे। 1 रुपये की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती गरीब बनने के लिए। तो अगर आपको अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, यस और नो? 110% मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने तय कर लिया कि ठीक है मैं मेहनत करूंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा, मैं इस बिजनेस के जो भी XYZ है उन सबको सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सीखूंगा, मैं कुछ करूंगा भी नहीं और मैं ऐसे ही करोड़पति बनना चाहता हूं, सॉरी दोस्त, नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। राइट? जब हम आए थे तो हम भी अपनी होशियारी को मारते थे, क्योंकि हम कंप्यूटर इंजीनियर, तो हमने भी अपनी होशियारी को मारी। फिर पता चला होशियारी मारना धंधा नहीं होता, होशियारी न मारना धंधा होता है। जब भी आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे या किसी भी बड़े लीडर के साथ बैठे, ऑलवेज जीरो हो जाइए। मुझे कुछ पता नहीं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, और उसको फिर डेडिकेटली फॉलो कीजिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे इसने ऐसा बोला, ऐसा थोड़ी होता है, देखो मैं अपनी स्टाइल लगाता हूं, और फिर अपनी स्टाइल लगाता है, फिर बोले यार इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बोला था नहीं होगा। राइट? ऐसा हमेशा होता है। आप मैं बताऊं, अगर आप कहीं पे जाने, एक आइडिया देता हूं, आप कहीं पे जाते हैं और सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? ठीक है अब मैं 25 को बात करीसू, हाँ के ना? आप ऐसे बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे। आप बोलना जब भी कॉल करता था, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सर जब हम दोनों साथ मिलकर सोते हैं सर हम दोनों साथ मिलकर सोते हैं, आपको तो कुछ पता है नहीं मुझे करगा, तो आप मेरे साथ बैठ के सोचेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप समझे? तो ये ट्रिक होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये बात मुझे करनी है। अगर मैं कभी किसी को ग्लोब दिखाता हूं तो उसको मोबाइल चिप नहीं दिखाता। अगर मैंने ग्लोब के साथ मोबाइल चिप दिखा दी तो मोबाइल चिप लेगा, ग्लोब नहीं लेगा। पर जब उसने ग्लोब के बारे में ना बोल दिया तो ही मैं उसको मोबाइल चिप दिखाता हूं, सर मोबाइल चिप चाहिए, ये तो आपको पोसाएगा सर। आप समझिए छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए इस बिजनेस में। ये हमारे ऑटोमेटिक नहीं आई थी। मैं यूएस के साथ बिजनेस करता था, जहां मैं बिल भेजता था $7,000 हुए, उसने भेज दिए, कभी बार्गेनिंग भी नहीं करता था। कोई बार्गेनिंग करना, कस्टमर को मैनेज करना, उससे बातचीत करना, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। और एज ए लेडीज मैं आपको बता दूं कि आपके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। आपका हस्बैंड है एक साइड अपना बिजनेस हैंडल कर रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको बोलिए कि तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करती हूँ। हम दोनों की बवाल बाद में करेंगे, 5 साल बाद हम झगड़ेंगे, जितना झगड़ना है झगड़ेंगे, पर 5 साल अपनी लाइफ में इसको दे दे, उसके बाद आराम से तू बोलेगा वो मैं मानूंगी, मैं बोलूंगा तू मानेगा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख आते होंगे ना, आराम से झगड़ लेना जितना चाहिए उतना, पर अभी झगड़ा नहीं करने का। समझ गए? यस और नो? राइट? तो मैं फिर से बता रहा हूं, अमीर बनने के लिए दिमाग में अमीरी पैदा कीजिए तो आप अमीर बन जाएंगे। ठीक है? अभी मैं आपको फटाफट 50,000 रुपए कमाने का रास्ता बताता हूँ। 50,000 रुपीज कमाना है, एक साल के अंदर कमाना है। ठीक है, बहुत इजी रास्ता बताता हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी लोग मिले थे ना, वो ऐसे लोग मिले थे कि जो मुझे बोल रहे थे कि सर हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, सबको दिखाई देगा। यहाँ पे जो लिखूंगा वो उससे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं जो बोलूंगा वो सुनिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है? हाँ, एक माइक पकड़ना जैसे। ओके, हेलो, सुनाई देता है आपको? सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है, दूर रखो। मेरी आवाज सुनाई देती है? लास्ट तक सुनाई देती है? ओके ठीक है, चलो छोड़ दो माइक। ओके, तो देखिए हम लोग सारे लोग 3,000 की खरीदी करते हैं, रेगुलर रॉयल्टी करते हैं। यस, तो हमें 3,000 रुपए की खरीदी करनी है। नहीं आप चलिए प्लीज, मैं कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। अच्छा, आप 3,000 की खरीदी करते हैं हर महीने, बराबर है? उसके 1,500 बीवी करने, कितने करने हैं ये ध्यान में रखना, 1,500 बीवी होने चाहिए। और आपको हर महीने एक बंदे को ज्वाइन करना है। कितने बंदे को? ये बहुत आलसी लोग का काम है, मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं बहुत आलसी आदमी हूं। तो मैं ऐसे फंडे ढूंढता हूं कि जहां मुझे कम मेहनत करनी पड़े। रेडी हो आप? ओके, तो टोटल कितने हुए आपके ज्वाइनिंग? 12 में हुए। हर महीने का एक बंदा। अगर आपने हर रोज एक एक बंदे से मिले तो महीने कितने बंदे होंगे? 30 बंदे होंगे। उसमें से एक बंदे को आपने रेडी करना है कि तू भी रेडी हो जा। कर सकते हैं? वेरी गुड। अब ये पहला महीना है, आप है और आपके साथ कितने लोग हुए?
2 लोग हुए। समझ में आ रहा है पीछे वाले लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी दूसरा महीना है, 2 + 2 कितने होंगे? मतलब देखो मैं और ये बहन जी है, हम दोनों हैं, फिर ये एक लेके आए, मैं एक लेके आया, तो कितने हुए? 4। ये तीसरा महीना है, 4 + 4 कितने होते हैं? चौथा महीना 8 + 8 कितने होते हैं? 5वां महीना 16 + 16 कितने होते हैं? वाह वाह। 32 + 32 कितने होते हैं? 7वां महीना 64 + 64 कितने होते हैं? अच्छा, 7वें महीने में आपकी टोटल टीम हो गई 128 लोगों की। ठीक है, आप कितने लोग लाए? 7 लोग लाए। 7 लाए ना? यस और नो? और आपकी टीम साइज हो गई 128 लोगों की। ठीक है, 8वां महीना 256 128 + कितना हुए? 256 9वां 256 कितना हुआ? 512 512 हुआ। 10वां महीना 1024 512 कितना हुआ? 11वां महीना 2048 1024 + 1024 कितना हुआ? 2048 12वां महीना और लास्ट महीना आ गया भाई 2482 + 2482 कितना हुआ? 4096 4096 लोग आपके साथ हुए। आप कितने लोग लाए? 12 लोग लाए। और टोटल टीम कितनी हो गई? 4 छन्नू लोग हो गए। इसमें छन्नू लोग भाग गए। थोड़ी के हमारे साथ सभी लोग चलेंगे यार, आधे तो ऐसे ही भाग जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास कितने लोग रहे? 4000 लोग रहे। कितने लोग रहे? 4000 लोग अभी हमारे पास है। हम लोग सिर्फ 12 लोगों को लाए थे और उन 12 लोगों से हमारी जो टीम बनी वो 4000 की टीम बन गई। ठीक है, अब ये 4000 लोग हैं, वो 3000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदते हैं, 1500 बीवी करते हैं। कितने बीवी करते हैं? 1500 बीवी। कितने बीवी टोटल हो जाएंगे 12वें महीने में आपके? पीछे वाले कुछ बोले, कितने बीवी होंगे आपके 12 महीने में? सॉरी, उस महीने में 60 लाख बीवी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? सोचो, आपने कितने बीवी किए? 1500। और आपकी टीम ने कितने किए? 60 लाख बीवी किया। मतलब रुपीस में गिने जाए ना तो 1,20,00,000 रुपए का बिजनेस हुआ। और आपकी खुद की गलती कितनी थी? 3000 रुपए की। वो भी लॉयल्टी ली और घर जाके सो गए और तय किया कि हर महीने एक बंदे को शहीद करेंगे। बराबर है? और ये यहाँ पहुंच गए। अच्छा, कई लोग बोलते हैं बाटली में उतारेंगे। प्लीज, ये बाटली में उतारने का धंधा नहीं है, ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। ठीक है, ठीक है। तो 60 लाख बीवी हो गए। अब ये 60 लाख बीवी का 10% रुपीस कंपनी हमें देती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मेरे जितने भी बीवी हुए उसके एवरेजली 8 से 12% मुझे रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, तो 10% हिसाब से गिन के तो कितने रुपीस होंगे? 6 लाख रुपया। ये आपकी 12वें महीने की इनकम होगी। कोई बिलीव करेगा? आप बोलेंगे सर ये अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, गप्पे मत मारो यार, थोड़ा साइलेंट कुछ करो यार, इसमें यार ज्यादा है। चलो ठीक है, 50% कर देते। कितने? 50% कर देते। मतलब यहाँ 4000 में से 2000 लोग भाग गए। अब सिर्फ 2000 लोग रहे हमारे पास। मान लेते 2000 लोग और भाग गए तो कितना रुपीस होंगे? 3 लाख रुपया होंगे। आपकी 12वें महीने की इनकम 3 लाख रुपया हो सकती है। अभी भी आप बोले नहीं ज्यादा है, ठीक है कम कर देता हूं, अभी भी कम करता हूं, चलो 50% और कर देते। मतलब कि 2000 में से अभी 1000 लोग ही रहे आपके पास और यहाँ पे रुपीस हो गए 1.5 लाख रुपया। कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया। 12वें महीने की इनकम 1.5 लाख है। आप बोले नहीं सर अभी भी भाग गए, चलो अभी भी भगा देता हूँ 50% लोगों को। मन से करीब यस। तो यहाँ पे आपके पास रहे 500 लोग रहे। कितने लोग रहे? सिर्फ 500 लोग बचे। इतने सब में मगजमारी करते करते 500 लोग बचे और आपकी इनकम हो जाएगी 75,000 रुपीज। ये आपकी 12वें महीने की इनकम है 75,000 रुपीज। अच्छा, अब आप में से कोई बुद्धिशाली आदमी ये बोलेगा प्रूव करके दिखाओ। इसका प्रूफ भी तो चाहिए, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है चलो प्रूव करते हैं। देखो मैंने चालू किया था 15 सितंबर 2016 को मैंने चालू किया था और मेरी पहला चेक था 42 रुपीज का। और यहाँ पे मेरा ग्राफ है, ग्राफ बड़ा करो, फॉर्म करंट साइड करो।
फ्रॉम करंट साइड सेकंड ऑप्शन सेकंड या डबल। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ है यहाँ पे आप देखेंगे मेरा पहला चेक था 42 रुपीज का सितंबर 2016 को, और 2017 को मेरा जो चेक आया था वो था 76,000 रुपीज। 76,000 रुपीज मैंने एक साल के अंदर रन किया था। ये पूरा मैथमेटिक है, इसमें कोई गप्पेबाजी नहीं है, ये पूरा मैथमेटिक है। अगर ये सिस्टम भी चला तो भी आप इतना कमा सकते हैं, बट उतना करने की भी इच्छा होनी चाहिए, राइट? मुझे चेक चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, बट मैं डेमो नहीं करूंगी। मुझे अवनी मैडम मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, बट मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, राइट? मुझे जितेंद्र सर की तरह सब कुछ चाहिए, बट मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मुझे करना चाहिए। ठीक है, अच्छा कितने लोग मुदीगर को अपना बिजनेस समझते हैं? कितने लोग मुदीगर को अपना बिजनेस समझते हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, जितने लोग मुदीगर को अपना बिजनेस समझते हैं, ठीक है, जितने लोग मुदीगर अपना बिजनेस समझते हैं वो अपना विजिटिंग कार्ड होता है मुदीगर का है, बिजनेस कार्ड है आपके पास? कितने लोगों के पास है? वाह ग्रेट, चलिए बढ़िया। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस कार्ड होना चाहिए, यस और नो? आप कहीं पे भी जाए आपके पास बिजनेस कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी दे सकते हैं भाई ये मैं बिजनेस कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, आप प्लीज आइएगा। ठीक है, यस और नो? अच्छा, अभी कितने जेंट्स के पास मुदीगर की प्रोडक्ट है उनकी जेब में? जेब में नहीं है ना? ओके ग्रेट ग्रेट। देखो मैं अपनी जेब में सैनिटाइजर रखता हूँ, ये सैनिटाइजर रखता हूँ, अपनी जेब में सैनिटाइजर रखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ अपने हाथ साफ करता हूँ। वो बाजू वाले को बोलता हूँ सर आप भी करेंगे? वो बोले हाँ लाओ देना। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया है सर, ये मोदीगर की प्रोडक्ट है, अगर आपको चाहिए मुझे बताना। आप समझिए, मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा, डजंट मैटर, मैं एक ब्रांडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। आप समझिए, आप कभी भी दुकान में जाते हैं कॉलगेट ही क्यों मांगते हैं? अच्छा वो पतंजलि वाला कॉलगेट देना, अगर मालूम है पतंजलि और कॉलगेट दोनों डिफरेंट कंपनी है, फिर भी आप वही मांगते क्योंकि एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है। कॉलगेट मतलब टूथब्रश, टूथपेस्ट, किसी को भी पता नहीं है टूथपेस्ट का नाम कॉलगेट है, लोग कॉलगेट को ही टूथपेस्ट मानते हैं, यस और नो? तो इसी तरह मैं एक मोदीगर के ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ। कोई भी बंदा बोले अच्छा मुझे ये सैनिटाइजर जो चाहिए, अच्छा मोदीगर का बहुत बढ़िया आता है वो ले लेंगे। अच्छा मुझे साबुन चाहिए, अच्छा मोदीगर का साबुन बहुत बढ़िया था वो ले लेंगे। कर सकते हैं हम ऐसा? चाहे वो हमारे साथ कनेक्ट हो या ना हो, हम एक ब्रांड तो क्रिएट कर सकते हैं ना। मैं आपको एक अपनी स्टोरी खत्म करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। देखिए दुनिया में ब्रांडिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बंदा मुझे बोले कि विदाउट ब्रांडिंग हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ब्रांडिंग एक ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के अंदर, राइट? आपको मैं बताऊं कि जब ये कभी आपने देखा है कि सुबह शाम के 7-8 बजे या सुबह 7 बजे मंदिर में आरती होती है कि नहीं होती? सुबह 7 या 6 बजे होती है, और सबको पता है आरती होती है, और सबको पता है कि मंदिर जाना चाहिए, यस और नो? फिर भी वहां घंट बजाया जाता है। आरती होने से पहले टन 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 घंट बजता है, तो फिर लोग बोलते हैं अच्छा आरती हो रही, चल स्टार्ट हो गई, चलो चलो चलते हैं। देखो भगवान को भी अपनी एडवर्टाइज करनी पड़ती है, क्या आओ भाई मंदिर में अभी टाइम हो गया है, यस और नो? कहीं भी कोई भी धर्म हो, वहां पे भगवान को भी वो एडवर्टाइज करनी पड़ती है कि टाइम हो चुका है, आ जाओ। तो हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हमें करनी पड़ेगी, हमें उसकी ब्रांडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी जाए, कोई भी छोटी मोटी चीज अपने पास रखिए। जैसे मेरे पास ये अपना डीओ है, मैं डीओ भी रखता हूं। मेरे पास घड़ी है, मोदीगर की घड़ी है। मेरे खुद के पास अमेरिका की 25,000 की घड़ी पड़ी है, वो नहीं पहनता, बट मोदीगर की घड़ी पहनता हूं, क्योंकि मैं ना देखते हुए भी ऐसा दिखता हूं। फिर वो मुझे पूछता है कि सर ये घड़ी थोड़ी आप इतने मर्सिडीज लेके घूमते हो और घड़ी, मैंने हाँ मोदीगर की है। तो सर ये बहुत नहीं लगती? मैंने नहीं, वो इससे ये गाड़ी आई हुई है, जो तो गाड़ी में बैठा है ना, जिसकी ठंडी हवा लगे तो यहाँ पहुंचा है ना, वो इसी से आई है। तो समझ जाता है कि क्या मैं बोल रहा हूं, तो बोले ठीक है सर बढ़िया है, राइट? और मैं बता दूं आपको दोस्तों, ना बोलने वाले मुझे मर्सिडीज में बेंच में बैठ के भी ना बोलते हैं। मैं उनको बिठाता हूं, उनको घुमाता हूं, फिर बोलता हूं ये प्लान अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। अच्छा तेरी वाइफ को बोल, यार तेरी वाइफ कर लेगी, यार तू नहीं कर, तेरी वाइफ को बोल, वो कर सकती है। मेरी वाइफ तो बच्चा है ना, तो कोई कर ही नहीं पाएगी।
अरे तेरी मम्मी को बोल यार, वो तेरी सासू माँ है ना, तेरी भाई, तेरी मम्मा, वो बहुत अच्छी मतलब कि होशियार है, उसको बोल, उनकी उम्र हो चुकी है। मेरा धन्य हो गया तेरा तो मैं, राइट। तो जो ना करने वाले ना वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं वो किसी भी हालत में करेंगे, और जो करेंगे और जो टिके रहेंगे वही अमीर बनेंगे। आपको तय करना है को अमीर बनना है कि नहीं बनना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स, बाय।